नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ डिस्कस करने जा रहा हूं जो ओपन मार्केट में आई और जैसे ही खबर आई शेयर के प्राइस में एक शार्प फॉल देखने को मिला। ये खबर मैं जब आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं उससे पहले मैंने स्टॉक को थोड़ा सा चेक करा कि स्टॉक एट द एंड क्लोजिंग कहां देता हुआ दिखाए, क्योंकि न्यूज़ के बाद तो काफी बड़ा फॉल आया था। अगर मैं एग्जैक्टली काउंट करूं टॉप से डे हाई से डे लो तो ऑलमोस्ट 9% का मूव आ गया दोस्तों। हालांकि नीचे से देखा जाए तो 3-4% ऊपर बंद हुआ है और ऊपर से 3% ही नीचे बंद हुआ है। ठीक है जी। तो जो नेगेटिव रिएक्शन था उस बीच में सेलिंग तो काफी शार्प हुई बट रिकवरी भी काफी अच्छी आ गई जैसे ही वो न्यूज खत्म हुई। 5 मिनट बीते वैसे ही। अब क्या है खबर उसको बताऊं उससे पहले जैसे कि मैंने अभी बताया कि न्यूज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उससे पहले मैंने स्टॉक देखा तो स्टॉक के वैल्यूएशंस देखे मैंने 151 के पीई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जिसमें फार्मा से जुड़ा हुआ स्टॉक है। पूरा फार्मा क्षेत्र देखूं तो 150 के पीई पे मेरे को बहुत रेयर कंपनियां मिलेंगी, अदरवाइज मिलेंगी भी नहीं। तो ये स्टॉक इतना महंगा क्यों ट्रेड कर रहा है भाई, किस खुशी में ट्रेड कर रहा है? तो बहुत ही महंगा है। इनफैक्ट स्क्रीनर तो बता रहा है 288 का पीई है। एक्चुअली में मेरे दूसरी एप्लीकेशन पे 151 था पीई, अभी दिखा रहा है 288। अब स्टॉक का नाम बताता हूं मैं, जुबिलेंट फार्मोवा। जुबिलेंट फार्मोवा की बात करी जाए, जुबिलेंट फार्मोवा भी कह सकते हैं आप। इस स्टॉक के टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पे आएंगे उससे पहले वैल्यूएशंस। स्क्रीनर दिखा रहा है 288 का पीई, मैं एग्जैक्टली काउंट ही कर लेता हूं। 484 का अर्निंग पर शेयर है इस कंपनी का पूरा FY24 का, और स्टॉक का भाव है 737 का 737। जी हाँ, अगर मैं 737 को डिवाइड करता हूं 4.84 से तो हमारा 150 का, जी हाँ 152 का ही पीई है एक्चुअली में एग्जैक्टली देखा जाए तो। फिर ये शेयर आपका इतना महंगा क्यों ट्रेड कर रहा है? कोई तो रीजन है नहीं कंपनी की ऐसी, बट ठीक है वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। ये एक एडिशनल पॉइंट था जो मैंने कवर करना था, क्योंकि मतलब आपका शेयर अगर इतना ऊपर ट्रेड कर रहा है तो कोई रीजन तो होना चाहिए। रीजन कुछ भी नहीं मिला मेरे को। ठीक है जी, अब आते हैं खबर पे। दोस्तों खबर आ रही है डायरेक्ट यूएस एफडीए से और कनाडा से। देखिए इस कंपनी की ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कनाडा में। कनाडा की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर 15 आपत्तियां जारी करी है यूएस एफडीए ने। तो ये एक बड़ा झटका है। 15, एक नहीं दो नहीं 15 दोस्तों। अब देखने वाली बात है कि इसमें से मेजर कितनी है और नॉर्मल कितनी है। यूएस एफडीए यही प्रॉब्लम है, कभी भी ये यूनाइटेड स्टेट फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी आपका ना ये कर देता है, दिक्कत खड़ी कर देता है। इसीलिए जो भारत से ड्रिवन कंपनी है एक फार्मा की, मैनकाइंड फार्मा, उन्होंने इनका लाइसेंस ही नहीं लिया कि कर लो क्या करोगे, हम देश में बेच देंगे, हमें आपको अमेरिका बेचना ही नहीं हमें। तो उन्होंने लाइसेंस ही नहीं लिया, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जितनी भी ज़्यादातर फार्मा कंपनी होती हैं सारी यूएस एफडीए का लाइसेंस लेके बैठी होती हैं और वो इनके प्लांटों पे टाइम टू टाइम जांच करती रहती हैं कि सही क्वालिटी की चीज़ तो कर रहे हैं ना ये, तो क्योंकि इन्हें वहाँ पे बेचनी होती है। अब जुबिलेंट फार्मोवा को ही देख लीजिए, इनके कनाडा प्लांट पे यूएस एफडीए से JHSGP को 15 आपत्तियां जारी करी हैं। अब ये JHSGPH क्या है? जुबिलेंट हॉलिस्टर स्टीयर जनरल पार्टनरशिप को 15 आपत्तियां जारी कर दी गई हैं। अब इनमें से कितनी सीरियस हैं ये पता चलेगा, लेकिन उससे पहले पता चल गया इन्वेस्टर्स को और स्टॉक ने दिखा दी पिटाई। ऊपर से देखे तो स्टॉक एग्जैक्टली 754 पे ट्रेड कर रहा था 2:41 पे, और एक खबर जैसे ही स्क्रीन पे फ्लैश हुई 711 का स्टॉक ने लो लगाया, 711 का विद इन 10 मिनट्स। 2:41 पे 754, 2:51 पे 718। फिर ये खबर खत्म हुई स्क्रीन पे से और रिकवरी शुरू हुई। 741 के समथिंग के हाई लगे, एडजस्ट होकर स्टॉक 733 के करीब क्लोजिंग देता हुआ दिखाए। अब इन्वेस्टर्स क्या करें क्या ना करें? देखिए टेक्निकली देखो तो शॉर्ट टर्म में तो अच्छा ही दिख रहा है। 4 जून का एक वो डेंट छोड़ दिया जाए तो स्टॉक ऊपर ही जा रहा है धीरे धीरे। अगर आपके पास है तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, और स्टॉप लॉस एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म्स पे देखे जाए तो अगर मैं 4 जून से पीछे जाके देखूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस आएगा 694 का, और 4 जून को कंसीडर कर लेंगे तो फिर तो
एक डेंट मिल जाएगा, वो बड़ा डेंट है, क्योंकि वहाँ से वन साइडेड तेजी बनी है। तो स्टॉप लॉस दो तरीके से लग सकता है, या तो आप अपनी बाइंग के हिसाब से लगा लो, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लगा लो, या फिर 694 का लगा लीजिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वन मोर थिंग, जुबली एंड फार्मोवा पे मेरा कोई अपना पर्सनल व्यू नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।